हर हर महादेव। सर्वप्रथम मैं शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कार्तिक गणेश के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहेब भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई गुरु बहना देख रहे हैं सुनेंगे उतने सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग जो है पूरा शिव चर्चा कथा देखिएगा। आधा अधूरा देखने से समझ में नहीं आता है। पूरा देखिएगा, पूरा इसका कथा का रहस्य पता चलेगा। एक जो है गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। 2 बच्चों को लेकर ऐसी करते करते अपना खेती गृहस्थी में काम करती और अपना गुजर बसर कर रही थी, पर कोई पूजा पाठ नहीं करती कभी। उन्हें किसी नियम से कोई मतलब नहीं था। इस प्रकार से जो है अपना करती रहती। धीरे धीरे बड़ा बेटा बड़ा हो गया। अब जो है उसके शादी उनने कर दी। गुरु बहनों, जब बहू आती हैं तो उनको जो है 2-4 दिन, हफ्ते दिन या सवा महीना कोई नहीं खाना बनाते और हड़ियाँ नहीं छुआते। ये कहा जाता है हड़ी छुआना है। इस प्रकार से नहीं होता। तो उसमें बहू देखती हैं कि किस प्रकार से आपका घर का रीति रिवाज है। कुछ जो है बहू उसमें समझ पाती हैं। अब वो बहू देखने लगी कि जब हित मेहमान चले गए, बुढ़िया माता सुबह उठती हैं और बिना झाड़ू लगाए उगाए और अपना जो है चाय पानी खाना बनाती हैं, खाती हैं। उसके बाद जो है मांजना धोना होता है। अब वो बहू उसको भी जब खाना बनाना हुआ तो उसी प्रकार से जो है वो भी अपना उठती देर से और जल्दी जल्दी बना के बिना झाड़ू उड़ू लगाए और उस प्रकार से जो है उनको दे देती थी। करते करते कुछ दिन के बाद जो वो भी खेत में काम करने जाने लगी, पर काम उनका घर का वही था। पेट भर जाए, पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। इस प्रकार से जो है 3-4 साल बीतने के बाद जो है छोटा बेटा भी बड़ा हो गया और उसके भी तिलकहरू आने लगे। शादी के लिए रिश्ता आने लगा। तो बुढ़िया माता सोची कि बड़ा को तो खरीदी हूँ, इसको भी खरीदूँ। तो उस प्रकार से जो है छोटे बेटा का भी शादी कर दी। छोटे बेटा के बहू जो थी वो शिव गुरु के शिष्या थी। बचपन से ही शिव गुरु का शिव चर्चा और नियम भजन 3 सूत्र का पालन ये सब कुछ करती थी। तो वो बचपन से जो है करती थी, इसलिए जो है उसे उसी चीज़ का आदत था। और घर में अपना यही देखती कि सब काम जो है जिस प्रकार से होता है। यहाँ आई, देखी कि उसे भी खाना नहीं छुआएगा। देखी कि बिना झाड़ू लगाए, बिना जो है बर्तन रात का धोए ऐसी जल्दी जल्दी इन लोगों का खाना बनता है और खा लेते हैं। कहने लगी कि हे शिव गुरु, इसमें तो देवता का वास नहीं होता है, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। और इस प्रकार से जो है उन लोगों का केवल बनाना खाना ही था। अब छोटी बहू जब उसको काम करना हुआ, चाहे जब से वो आई तब से बहुत जल्दी उठ करके नहा धो करके और जो है अपना पूजा पाठ करके अपना 3 सूत्र का उसका भी करके 3 सूत्र का अपना पाठ करके और उस प्रकार से जो है हर रोज़ करने लगी। लक्ष्मी माता भी बहुत खुश हुई। हम लोग ये समझते हैं कोई देखता है, पर देवता देवी सभी देखते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो सास 1 दिन देखी, 2 दिन देखी, तीसरे दिन कहने लगी, बहू ये हमारे घर में जो है पूजा पाठ नहीं चलेगा। हमारे घर में तो 7 बजे से पहले पहले भोजन चाहिए, क्योंकि हम लोग खा पी करके खेत में काम करने जाते हैं और तुम्हें भी यही करना पड़ेगा कि हमारे साथ खेत में जाना पड़ेगा। कहने लगी, माँ जी
मैं सब कुछ करूँगी, पर ये भजन और ये जाप नहीं छोड़ूंगी। आप लोग को खाना चाहिए, मैं टाइम से बना दूंगी और आप लोगों को खिलाऊंगी। कहने लगी सासू माँ, आप नाराज ना होइए। क्या कहती है बहू, नीति उठी करबोए सासू राम हर सोइया, सभ काम करिए सासू जइबो खेत खरिहानावा, सब काम करिए सासू जइबो खेत खरिहानावा, हम नहीं छोड़बे सासू गुरु के हो भजनिया, हम नहीं छोड़बे सासू शिव गुरु के जपावा। बहू कहती हैं, सासू माँ मैं बचपन से करती आई हूँ और ये नहीं छोड़ सकती। आपको जितना जल्दी हो खाना बनाना है या जो भी काम है मैं सब कुछ करूँगी और आप लोग के समय से मैं आप लोग के साथ भी चलूँगी। तो सास कहने लगी, कोई बात नहीं, सब काम करके तो दे ही रही है और करे जो करना है वो करे। इस प्रकार से जो है बहू अब बहुत जल्दी उठ करके खाना बनाती और सबको खिलाती। खिला करके जो है वो साथ में काम पे वो भी चली जाती खेत में और नियम पूर्वक जो है शिव गुरु का जाप करती। वो किसी भी समय नहीं छोड़ती अपना जाप, कोई भी काम करती रहती, शिव गुरु का नाम लेती रहती। इसलिए जो है शिव गुरु उसे, क्योंकि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए, उसी से खुश रहते हैं। चाहे इंसान जो भी रूप में रहे, ये नहीं कि हमारे पास काम बहुत है तो हम पूजा कैसे करेंगे। पूजा का कोई समय नहीं होता है, क्योंकि आप जिस समय चाहें भगवान का नाम ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो वह करने लगी, कुछ ही दिन बीता कि उसके पैर भारी हो गए और 9वें मास में जो है 2 पुत्रों का जन्म दी। 2 पुत्र होने पे जेठानी जो है बहुत मन में दुखी रहने लगी कि इसका तो 2 पुत्र हो गए और मेरे एक भी बच्चे नहीं हैं, तो इसका मान जान बहुत होगा। वो सोचने लगी कि इस पुत्रों का ही मैं मार दूं तो इसका जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से जो जिस दिन से बच्चे जन्म लिए तब से ही वो मारने को ही सोचने लगी। अब जो है जिसको ऊपर वाला ना मारे उसको कोई नहीं मार सकता, ये मानना चाहिए। पर फिर भी गलती करने वाले कर जाते हैं। गुरु बहनों, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, चाहे किसी से गलती हो जाती है, तो हम गलत रास्ता किसी को नहीं बताएं, क्योंकि हम उसे जितना भी हमसे हो सके उसे सुधार करना चाहिए। पर वो नहीं, उनके मन में कुछ गलत विचार हो गया। अब इस प्रकार जो है वो हर रोज़ यही सोचती किस दिन मैं मार दूं। बीच बीच में खेत में जाना हुआ 2-4 दिन वो बहाना भी कर लेती थी कि मुझे तबीयत खराब है, नहीं जाऊंगी। छोटी चली जाती है, कहती कोई बात नहीं दीदी, आप जो है इन बच्चों का देखभाल कीजिएगा, मैं खेत जा रही हूँ। और जाते समय एक उनके घर में बहुत ही सुंदर वफादार कुत्ता पाला हुआ था। वो जाती थी तो कहती थी, शेरू मेरे बच्चों का ध्यान देना, और चली जाती थी। अब ये जिधर लेके जाती उधर जो है वो शेरू न खाता न पीता, और कभी इनको जो है समय नहीं आने दिया मारने का। वो जब तक नहीं आ जाती तब तक उसको वफादारी से निभाता और हर पल जो है साथों साथ रहता। इसलिए गुरु बहना, हम लोग कहते हैं कि केवल वफादार इंसान होता है,
पर इंसान में जो है उस प्रकार वफादारी नहीं है जिस तरीक़ा से पशु पंछी जो है अपना वफादारी निभाते हैं। तो अब जो है करते करते कुछ दिन बीत गया। 2-4 महीना के बाद बहू कहने लगी, माँ जी हमें तो शिव गुरु जो है हमें दो दिए भगवान पुत्र, अब जो है हमें कुछ घर में उत्सव करना चाहिए। कहने लगी किस प्रकार से? कहने लगी शिव चर्चा जो है, मेरा मन है कि शिव चर्चा रखा जाए। कहने लगी सास ठीक है। जैसी विचार, क्योंकि उनके कुल का चिराग उनके पास आया था, उनके कुल के चलाने वाले वंश आए थे, इसलिए सासू माँ भी खुश थी और कहने लगी ठीक है बहू कराओ। इस प्रकार जब शिव चर्चा कराने के पूरी तैयारी हो गई तो देवरानी अपने जेठानी से कहती हैं कि दीदी बच्चों का देखभाल आप ही कीजिएगा और अब तो हम लोग 3 घंटे के लिए इसमें व्यस्त हो जाएंगे। जेठानी कहने लगी ठीक है हम कर लेंगे। और जेठानी पहले से ही धारदार जो है दाव जो खेत में अपने लेके जाया करती थी उसे ले करके रखी थी कि कोई मौका मिले कि मैं बच्चों को किसी प्रकार से मार सकूं। इस प्रकार दोनों बच्चे सो गए। ले जाके सुआ दी। सुआने के बाद शिव चर्चा जैसे अभी आधा हुआ था तब तक ही जा करके और वो धारदार जो है दाव से दोनों बच्चों के गले पर चला दी और बच्चों के सर जो है धड़ से अलग हो गया। गुरु बहनों बहुत दुखद बात, पर जिसको जो है जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ये सही बात है। अब शिव गुरु किस किस प्रकार से उन बच्चों पर दया करते हैं। अब इधर शिव चर्चे में ये लीन हैं, उधर शिव गुरु जो है अपने ध्यान में बैठे हैं। अब जो है नारद जी सब बात को देख रहे हैं और जाते हैं शिव गुरु के पास, कहते हैं कि हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, आप जो है अपने उसमें लीन हैं और उधर जो है अनर्थ हो रहा है। आप जो है अपना ध्यान तोड़िए, ध्यान में लीन है, ध्यान तोड़िए और उस जिसने आपको बचपन से आपको नमन किया, 3 सूत्र का पालन किया, अब उसका जो है समय आ गया है, आप उसका देखिए, अपना ध्यान लगाइए और देखिए क्या अनर्थ हो गया। जब शिव गुरु ध्यान लगाते हैं तो देखते हैं दोनों बच्चों का सर जो है धड़ से अलग हो गया। अब कहते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, करके विचार करके और नारद जी और भोले जी दोनों जने अपना बूढ़े साधु फकीर का जैसे हाथ में झोला कमंडल लिए हुए उसके दरवाजे पे पहुंच जाते हैं और पहुंच करके उसी शिव चर्चा में वो भी शामिल होते हैं। तो बहू कहती है अपने जेठानी से उसी शिव चर्चा में, देहो ना जेठानी हो कुर्सी चाओ किया हो, आई गई ले भगवान जी। देहो ना सासु हो कुर्सी चाओ किया हो, साधु पे रूपे ऐनी भगवान जी, साधु के रूपे ऐनी भगवान जी। जेठानी कहते हैं नहीं कौनो देवा हवन, नहीं देवा कौनो देवा हवन, नहीं महादेव हवन, हमरा तो लागेले भी खारी, हमरा तो लागेले भी खारी जी। अब जो है जेठानी के मन में जो है वही था, क्योंकि उनके विचार में तो भगवान कभी आए ही नहीं थे और इनके विचार में हर पल पल में भगवान ही चलते थे। इसलिए वो बूढ़े ब्राह्मण बन के आए चाहे कैसे भी,
फिर भी उनकी नज़र से वो भगवान ही दिख रहे थे। क्योंकि अपने दरवाजे पर कोई भिखारी आते हैं तो जिनका जो है बहुत ही अवस्था खराब होता है, और देवों का देव महादेव को पहचानने में जो महादेव के भक्त होते हैं, शिष्य होते हैं, वो कैसे भी पहचान ही जाते हैं, क्योंकि हर रूप में उन्हें वही दिखते हैं जिनके ध्यान करते हैं, जिन भगवान को वो मानती हैं वही दिखते हैं। और जिनको जो है, जो खुद ही भिखारी रहें, भगवान का भक्ति ना करा हो, उन्हें तो भिखारी ही दिखेंगे। तो इस प्रकार से जो है, अब वहाँ बैठ कर के वो विचार करने लगे कि हमें तो इन बच्चों को भी देखना है और किस प्रकार से हम घर में जाएं। नारद जी अपना इधर उधर घूम फिर के देख रहे हैं और कहते हैं कि हे महादेव, आप विचार कीजिए किस प्रकार जो है क्या किया जाएगा। राह देखें अंदर जाने के, महादेव को तो राह का ज़रूरत नहीं है। वो गए अंदर और जाके देख रहे हैं कि दोनों बच्चे लहू लहान हुए हैं। वो पहले बार में विचार ना करते हुए जल का छिड़काव किए, फिर महादेव विचार करने लगे, इस प्रकार से अगर जीवित कर देता हूँ बच्चों को, तो सभी को पता नहीं चलेगा कि किसने क्या किया और बच्चों को क्या हुआ। इसलिए जो है अपना छिड़काव करके और जीवित ना करते हुए आकर फिर आसन लगा के बैठ गए। 3 घंटा बीतने के बाद सास कहने लगी, बहू 3 घंटा हो गया है, बच्चों को तुम दूध पिलाई हो, देखी हो? कहने लगी, माँ जी मैं तो यहाँ हूँ, कोई बात नहीं, उनकी बड़ी माँ उनके साथ हैं, वो उनका देखभाल कर रही हैं, और ये नहीं पता था कि बड़ी माँ उनको क्या करना चाहती हैं। अब वहाँ से इतना सुन कर के वो अंदर को जाती हैं। जैसे जाती हैं वैसे देखती हैं बच्चों का जो है बिस्तर लहू लहान हुआ है, खून रक्त से भरा हुआ है, और सिर से जो है धड़ बिल्कुल अलग। देख करके वहीं गिर जाती हैं। फिर भोले जी वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ वो चिल्ला चिल्ला कहने लगे कि हे भोले जी, ये क्या किए? हम तो आपके जो है पूजन कर रहे थे, शिव चर्चा कर रहे थे। भोले बाबा वहाँ साधु रूपी जो है पहुँचे और कहने लगे कि ये कोई नहीं किया है, तेरी जेठानी ने ही किया है, जिस पे इतना विश्वास करती थी। तू जब शिव गुरु का भक्त इस घर में है, सबका आंखें खोल, और उसी ने किया है, और तेरा जो है और कोई नहीं। इतना कहते हुए वो चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी और कहने लगी, हम होता जननीता हावी बाहिनिया हो, हावी बाहिनिया हो, कई दिहली लाहुला हान जी, कई दिहली लाहुला वान जी। सासू से कहीं हम, ननदों से कहीं, अपना जेठनिया कैली काल जी, अपना जेठनिया कैली काल जी। भाई से कहीं हम, भतीजवा से कहीं, केकरा से कहीं हम बात जी। अब वो सोचने लगी कि नैहर ससुरा, और हम किससे कहें कि कौन हमारा मानेगा। प्रकार से हमारी जेठानी जो है हमारा बच्चों का काल बन गई। अब दौड़े दौड़े सभी आते हैं और सबके सामने वो रोती हैं और कहती हैं कि कह दो जिसने ऐसा किया, हमारी जेठानी ने ही ऐसा किया। वो बार बार एक ही बात को कहे जा रही हैं। तब जो है उनकी जेठानी मानी और कहने लगी कि ये मैं मानती हूँ, मैं ही करी हूँ और मुझे सजा दो।
मुझे भी मार डालो, मैं जीने की लायक नहीं हूँ, क्योंकि उनको लहू लहान मैंने की हूँ। इस प्रकार से जो है वो पैरों में गिरने लगी और सबसे कहने लगी मुझे मार डालो। तो साधु बाबा दूसरा छिड़काव देते हैं। बच्चे जो हैं रोने लगते हैं, बच्चे रोने लगते हैं। और उतने में जो है माँ जब देखती हैं बिस्तर पे बच्चों को, तो साधु बाबा के पैर पकड़ लेती हैं। साधु बाबा वहाँ से जो है तुरंत वहाँ से अंतरिक्ष हो जाते हैं। और अंतरिक्ष होने के बाद जो है अब वो जेठानी उनके पैरों में पड़ के रोने लगती हैं, रो के कहती हैं कि अब जो है मुझे मार दो। देवरानी कहती हैं कोई बात नहीं, अब से भी आप सही हो जाओ और ये दोनों बच्चे मेरे नहीं आपके हैं, और इनको पालो और शिव गुरु को मनाओ, और मना करके सब कुछ आपका ही होगा। कहने लगी शिव गुरु के हम कैसे मनाएं? कहने लगी पहला में दाया हो मांगी हा, दूसरे में चारा चावा, तीसरे में कराए जेठानी, शिवा गुरु पर नमावा। कहने लगी शिव गुरु को प्रणाम करो, और शिव गुरु महान हैं, देवों का देव महादेव हैं। और अगर जो भी गलती किया हुआ होगा, अगर अपना गलती का एहसास कर ले तो शिव गुरु अवश्य माफ़ करेंगे, पर उसके लिए आपको बहुत कुछ ही भोगना पड़ेगा। तो वो भोगने से पहले आप संभल जाइए, शिव गुरु के शुरू में ही नमन कीजिए।